जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसमें हम कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं और इससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं आपको कार्ड्स इन द डेक की आपको सारी डिटेल दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको कार्ड्स शो किए थे और इनकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। और मैंने अगेन ये सारी डिटेल इधर लिख दी है, ठीक है, ताकि आपकी ये दोबारा रिवाइज़ हो जाए कि हमारे पास टोटल कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं। इनकी 4 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास हार्ट होते हैं, सेकंड में डायमंड, थर्ड में क्लब्स होते हैं और फोर्थ में स्पेड होते हैं, ठीक है। हर कैटेगरी में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। हर कैटेगरी के हर कार्ड के ऊपर ये साइन बना होता है। हार्ट के लिए ये साइन होता है, ये डायमंड के लिए होता है, ये क्लब के लिए होता है और ये स्पेड के लिए होता है, ठीक है। हमारे पास टोटल जो एस कार्ड्स हैं, जैसे ए से शो हो रहे होते हैं, वो हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एस कार्ड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायमंड एस कार्ड है, ये हमारे पास स्पेड एस कार्ड है, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट एस कार्ड है और ये जो हमारे पास है ये स्पेड है और सॉरी ये हमारे पास क्लब था और ये हमारे पास स्पेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं ये 4 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। हर कैटेगरी का एक एस कार्ड होता है और हमारे पास टोटल एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं ये 12 होते हैं, जिसमें किंग, क्वीन और जैक होते हैं, ठीक है। 3 हार्ट्स में होते हैं, ठीक है, 3 डायमंड में होते हैं, 3 क्लब में होते हैं और 3 स्पेड्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपको दोबारा ये समझने के लिए आप अगेन जो पहले वाली वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं टोटल, उनमें से हमने एक कार्ड ड्रा करना है, ठीक है, मतलब कि उनमें से एक कार्ड हमने निकालना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड कार्ड और एन एस कार्ड। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हम कार्ड ड्रा करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्या उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी क्या परसेंटेज है कि वो डायमंड कार्ड होगा या फिर एस कार्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक कार्ड निकालता हूँ, ठीक है। तो हमने ये जो मैंने एक कार्ड निकाला है, ठीक है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांसेस होंगी कि जो मैंने कार्ड निकाला है ये एस कार्ड है या डायमंड कार्ड है, ये इसके अलावा कोई और कार्ड है, ठीक है। तो ये जैक था। ओके, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी, टोटल हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। सैम्पल स्पेस में हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है। एक डेक में कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो ये 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास। जी, तो यहाँ से हमारे पास ये एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 52 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेसेस, एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 52। ओके, अब हमने किसके लिए करनी है, या तो फिर वो डायमंड हो या फिर एस हो। एक इवेंट हमारा ये डायमंड वाला होगा और दूसरा इवेंट एस वाला होगा, ठीक है। तो मैं लेट ए इज़ इवेंट कार्ड ड्रॉन इज़ और डायमंड कार्ड, ठीक है। फर्स्ट इवेंट मैं ले रहा हूँ कि जब हम कार्ड ड्रा करते हैं वो क्या हो, डायमंड कार्ड हो, ठीक है। अगर वो डायमंड कार्ड हो तो उसकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे इवेंट ए में, एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 13, क्योंकि डायमंड कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इवेंट ए की, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इज़ 13 एंड एन ऑफ एस इज़ 52। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 13 ओवर 52। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इधर अभी तक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 13 ओवर 52। ओके, मतलब कि 1 ओवर 4, ठीक है। 25% चांसेस हैं कि हमारे पास जो हम कार्ड ड्रा करेंगे वो क्या होगा, डायमंड कार्ड होगा। नेक्स्ट मैं लेट करता हूँ, हमारे पास जो सेकंड है वो इवेंट है वो एस कार्ड हो सकता है। तो इसको मैं बी का नेम देता हूँ, लेट बी इज़ इवेंट दैट, यहाँ पे दैट कार्ड ड्रॉन, जो हम कार्ड ड्रा कर रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है, इज़ एन एस कार्ड, एस कार्ड वो क्या हो, एक एस कार्ड हो, ठीक है। तो एक एस 52 प्लेइंग कार्ड में से कितने एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी इज़ 4 एंड एन ऑफ एस इज़ 52,
ओके, तो ये हमारे पास इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमने देखना है कि फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट यूज़ करना है या सेकंड यूज़ करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास दोनों इवेंट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, ठीक है। अब हमने कॉमन चेक करना है। अब हमारे पास कौन से दो इवेंट्स हैं, एक में डायमंड है और एक में एस कार्ड है, ठीक है। अब डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक एस कार्ड होता है, ठीक है। दूसरे नंबर वाले कार्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और फिर हमारे पास किंग, क्वीन और जैक होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक कार्ड इनमें कॉमन आ रहा है वो एक एस कार्ड है, ठीक है। हमारे पास जो ये जो एस कार्ड है ये कॉमन है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमंड को, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डायमंड ये कॉमन आ जाता है। ये बाकी भी हैं लेकिन बाकी ये जो हैं ये कॉमन नहीं है। हमारे पास ये 4 एस कार्ड्स हैं, ठीक है। सेट बी में हमारे पास ये क्या है, 4 एस कार्ड्स हैं, और इनमें से एक ये जो है ये कॉमन आ रहा है किस कैटेगरी में, डायमंड वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट ए था वो हमारे पास क्या था, डायमंड था। तो ये जो इवेंट बी में है कार्ड एस वाला, ये डायमंड वाला है, तो ये इसमें एक कॉमन आ रहा है। एस कार्ड हमारा एक कॉमन आ गया, तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारे पास इवेंट ए था और इवेंट जो बी है इनमें एक कार्ड कॉमन आ गया, और कौन सा कार्ड कॉमन आया है, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, ओके। इस पे डायमंड बना हुआ है जो ए कार्ड है, ठीक है, जिसको हम एस कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, ये दोनों में है, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, इज़ इक्वल टू 1। ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1 एंड एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 52। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा था, पी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, ओके। यहाँ पे क्योंकि आर है, आर का ऑप्शन है, ठीक है, इज़ अ डायमंड और एन आस और एन एस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर आ जाते हैं, वहाँ पे हम यूनियन यूज़ करते हैं। तो हमने पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो पुट कर देंगे। पी ऑफ ए हमारे पास क्या था, 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/52। यहाँ से 52 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 13 + 4 - 1, तो ये हमारे पास 16/52 आ जाएगा, 16/52। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 8 टाइम्स एंड 2 26 टाइम्स, ओके, दैन 4 टाइम्स एंड 30 टाइम्स, तो यहाँ से ये 4/13 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो चांसेस हैं इसकी प्रोबेबिलिटी है एस कार्ड या डायमंड कार्ड आने की, वो हमारी क्या है, 4/13 है। तो यहाँ से ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें अ डाई इज़ थ्रोन। एक हमारे पास लूडो का दाना है, उसको हमने थ्रो किया है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, हमने उसे ट्वाइस 2 टाइम्स उसे थ्रो किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इन 3 और 11, जो टॉप पे नंबर शोज होंगे दोनों को जब हम रोल करेंगे तो वो उनका सम क्या हो, 3 हो या फिर 11 हो। तो 3 या 11 आने के उन दोनों के सम के हमारे पास क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सैम्पल स्पेस लिखेंगे, ओके, सैम्पल स्पेस जी, सैम्पल स्पेस S इज़ इक्वल टू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 1 2, मतलब कि एक जो है हमने फर्स्ट टाइम उसे थ्रो किया है तो हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक। सेकंड टाइम थ्रो किया है तो फिर 1 आ रहा है। फर्स्ट टाइम थ्रो किया है तो 1 आ रहा है, सेकंड टाइम थ्रो किया है तो 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर 3 आ रहा है। जो सेकंड है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, पहले को मैं फ़िक्स रख रहा हूँ, 1 4 1 5 एंड 1 6, ओके। तो नेक्स्ट 6 तक हो गए हैं। यहाँ पे अब 2 को फिक्स करूँगा और बाकी चेंज करता जाऊँगा। ये हमारे जो भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने सारी इधर लिखनी है, 2 3 2 4 2 5 2 6, next 3 is 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, next is 4 1 4 2 4 3 4 4
4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट आप 5 को फिक्स करेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। नेक्स्ट 6 को फिक्स करेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमने सारी जो इसकी सैम्पल स्पेस है वो लिख दी है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ये आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 लाइन्स हैं, तो 6 × 6 इज़ 36। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या होगा, 36 है। ओके, तो इसको मैंने आपको एक और वे भी बताया था, ठीक है। ये डाई में हमारे पास टोटल कितनी साइड्स होती हैं, लूडो के दान में 6 साइड्स होती हैं। वो बेस में 2 टाइम्स से ट्वाइस थ्रो कर रहे हैं, तो जो ट्वाइस कर रहे हैं तो पावर में 2 लेंगे, तो 6 के रेज 36, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमने क्या शो करने हैं, इसके 2 इवेंट्स लेने हैं। फर्स्ट इवेंट में सम क्या हो, 3 हो और सेकंड में 11 हो, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट को मैं ए का नेम देता हूँ, लेट ए इज़ इवेंट दैट सम ऑफ डॉट्स ऑन टॉप इज़ 3, ठीक है। जो हमारे पास टॉप पे जब हम सम करते हैं इनको, तो हमारे पास वो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस इवेंट को ए का नाम दिया है, तो जो भी पॉसिबल हैं इसमें से वो हमें तो इस सैम्पल स्पेस में से लेके और इधर लिखेंगे 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3। तो ये 1 + 2 = 3 फर्स्ट नहीं हो सकता, ये सेकंड होगा। 1 + 3 = 4, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 1 + 4 = 5, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। 2 + 1 = 3। ओके, नेक्स्ट आप देखते जाएं, इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है जिनका हम सम लें, तो हमारे पास क्या है, 3 है। तो जस्ट ये 2 एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस में से जो हमारे पास फर्स्ट इवेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इवेंट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 2, तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। ओके, n ऑफ ए इज़ 2 एंड n ऑफ s इज़ 36। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 2/36। सेकंड इवेंट में हमने 11 लेना है सम उनका, तो लेट b इज़ इवेंट दैट सम ऑफ डॉट्स ऑन टॉप इज़ 11, ठीक है। अब हमने ऐसे लेने हैं जिनमें सम ऑफ डॉट्स क्या हो, 11 हो। तो इवेंट बी है हमारे पास, तो हम यहाँ से देखते हैं 1 + 1 = 2, ठीक है। हमारे पास 11 होना चाहिए। 1 + 2 = 3, तो इनमें से ये कोई पॉसिबल नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये भी नहीं है। 2 + 6 = 8, नेक्स्ट 3 + 5 = 8, 3 + 6 = 9, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 + 5 = 9, इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखते जाएँ आप। 5 + 6 = 11, तो ये 5 और 6 इनसे 11 आ रहा है, और हमारे पास 6 + 5 ये 11 आ रहा है। तो इसमें भी हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं सब में से। तो n ऑफ b हमारे पास यहाँ से क्या आ गया है, = 2 आ गया है, विच इम्प्लाइज दैट n ऑफ b = 2। तो इस इवेंट b की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, p ऑफ b = n ऑफ b ओवर n ऑफ s। ओके, n ऑफ b इज़ 2 एंड n ऑफ s इज़ 36, तो ये 2/36 आ गया। ओके, अब हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट वाला यूज़ करना है या सेकंड वाला। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कोई कॉमन चीज़ आ रही है इन दोनों में या कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास इवेंट ए ये है सारा, ठीक है, और इवेंट बी में ये आ रहा है। इन दोनों सेट्स में देखें तो ये आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी है। तो इसके लिए हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी = एम्प्टी वाला, ठीक है। तो इसमें P ऑफ A यूनियन B हमारे पास क्या होता है, = P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो A और B सेट का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। तो P ऑफ A हमने क्या फाइंड किया है, 2/36 एंड P ऑफ B इज़ आल्सो 2/36, ठीक है। तो इसको आप 2 1 टाइम्स 2 18 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 18 टाइम्स, तो ये 1/18 प्लस 1/18 आ गया हमारे पास। 18 इसका एलसीएम आएगा, 1 + 1 2/18, तो ये 1/9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है,
1/9 आ गई है। ठीक है कि जो हमारे पास जो 3 या 11 आने के चांसेस क्या हैं उनके साम 1/9 उनकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास उनके चांसेस हैं। इसी तरह जो आप क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आप बिल्कुल इसी वे से, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट का है, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।